सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। फिक्र ना करें, हम आपके लिए यहाँ हैं, आपको बचा लेंगे हम। तो आपको कौन बचाएगा मोहतरम सफीर? मालूम हो जाएगा जब आपको अपने किए का हिसाब देना होगा। मैं अमरीकी सफीर और राहिबा को तलाश करके आपके अहकामात के मुताबिक काम करूंगा। मैं उस मजदूर को तलाश करूंगा और शहजादे से पूछूंगा, अगर ये तुम्हारी कोई चाल हुई तो मैं तुम्हारी कब्र खोद दूंगा। उसे मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं भी मुलव्विस हूँ। नहीं नहीं, फिक्र मत करो। और जब ये बात आया होगी कि हम आपके साथ मिलकर सरमायाकारी कर रहे हैं, तो हमें नए सरमायाकार भी मिल जाएंगे। क्या वाकई? आपको अलातीनी, फर्नांडस और मोदियानी खानदानों को भी सरमायाकारी के अमल में शामिल करना है। मैंने माफी भी मांगी, लेकिन उसने कहा कि वो सोचेगा। ये अच्छा नहीं हुआ गुल जमाल। मोहलत खत्म हो रही है, या तुम तावान अदा करोगे या राहिबा मरेगी। आप में से स्टोन है ना? मैं आपको बचाने आया हूँ। मैं अभी आपको सिफारत खाने ले जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। नीला हीरा अब हमारा है। गोली किसने चलाई? सुल्तानी मौसम। मेरे मरने की फिक्र तुम मत करो। अगर तुमने राहिबा को आजाद नहीं किया तो तुम तो जरूर मरोगे। किसी ने खुद को गोली के सामने कर दिया। किसने? सलीम पाशा। मैं आपके लिए 5 लाख उस्मानी लीरा लेकर आया हूँ। उम्मीद है मजीद सरमायाकारी भी करूंगा। आप फिक्र ना करें, सरमाया महफूज हाथों में है। आखिर हम हुकूमत के साथ कारोबार कर रहे हैं, बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ, कारासू। सबातीन, आपकी तरकीब कारगर रही। दौलत की बारिश हो रही है। हैरत तो यह है कि कर्ज दहिंदगान ने रकम निकलवाने का खेल तर्क कर दिया है। इन बातों को छोड़िए कारासू। अब्दुल हमीद के कत्ल का मंसूबा बनाया गया था। अच्छा, तो अब क्या हुआ? सबातीन, अब्दुल हमीद जिस दिन से तख्त पर बैठा है, उस दिन से बहुत से लोग उसे मारना चाहते होंगे। महल में 5 कत्ल के मंसूबों की हर रोज इत्तलात आती होंगी, लेकिन फिर भी अब्दुल हमीद अभी तक जिंदा और सलामत है। समझ गया मैं। आप बस एक ताजिर बनकर रह गए हैं। सबातीन, मैं फिलहाल बिल्कुल नहीं चाहता कि अब्दुल हमीद मरे, क्योंकि अब हम उसके शराकतदार हैं। तो इसमें क्या गलत है? मुझे मजबूर मत करें कि मैं अपने दिए हुए मशवरे पे पशेमान हूँ। हमारा हदफ वाज़ेह है। हम पाए तख्त की गलियों में आजादी लाएंगे। आप अपने सरमाए की फिक्र कीजिए कारासू, लेकिन हमारे हदफ को मत भूलिएगा।
तबीब साहब, पाशा, अब उनकी हालत कैसी है? गोली मरीज के सीने में लगी थी, हमने निकाल दी। अब वो बेहतर हो जाएंगे। होश कब आएगा उन्हें? वो जल्द होश में आ जाएंगे, लेकिन क्या? उनके जिस्म पर बेशुमार जख्म है। उन पे तशद्दुद हुआ है। तशद्दुद हुआ है? बिल्कुल। उन्हें पेशावर शख्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। ये मौजज़ा है कि वो इस कदर जख्मों के बावजूद भी जिंदा हैं। इतना इत्मीनान? कत्ल का मंसूबा नाकाम होने के बाद भी इतने मुतमईन कैसे हो सकते हैं आप? बेटा, सबाहद्दीन, मेरे मंसूबे कुछ पेचीदा होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हार रहा हूं, लेकिन मैं जीत जाता हूं। इसे जीत कहते हैं? एक हुजूम में गोली चलाकर अपने ही आदमी को मरने के लिए भेज देना कैसी जीत है? ये एक नाकाम मंसूबा था, कबूल कीजिए। कत्ल का मंसूबा तो अभी शुरू हुआ है सबाहद्दीन। समझा नहीं मैं। मतलब काम बाकी है अभी। खाओ। खुश आमदीद। शुक्रिया पाशा। सुल्तान मुअज्जम ने हुक्म दिया है, आप उन्हें पैगाम भेजें कि कत्ल का मंसूबा नाकाम हो गया है और आप अब उनसे बराह रास्त मिलना चाहते हैं। मैं अच्छी तरह अपना फर्ज निभा रहा था और बहुत खुश भी था, लेकिन अब मैं इन कामों में अजीब उलझ सा गया हूं इस्माइल हक्की साहब। यह आजमाइश है पाशा। हम में से कुछ जिहाद की नौबत तक जाकर रियासत की खिदमत करते हैं, कुछ लोग सियासत के जरिए और कुछ लोग इस तरह पैगाम भेजकर खिदमत करते हैं। पाशा, आपका काम अपनी फहम और फरासत के साथ दिमागी खेल खेलना है। ये तो है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन डरता हूं मैं। किससे पाशा? अपने नफ्स से डरता हूं मैं इस्माइल हक्की साहब, अपने नफ्स से। जब आजमाइश का वक्त आए तो मेरी इस हिकायत को याद रखिएगा जुल्फुल इस्माइल पाशा। खलीफा हारून रशीद के दौर में बहलुल दाना नाम का एक शख्स था। वो अल्लाह के वली थे, लेकिन हर एक उनकी विलायत को नहीं समझता था। वो उन्हें मजजूब समझते थे, जो अपने दिल में झांक सकते थे। वो जानते थे कि आप वली अल्लाह हैं। हजरत बहलुल दाना एक दिन खलीफा हारून रशीद के तख्त पर जा बैठे। इसकी हिकमत आगे समझ आएगी। जिस तख्त पर वो बैठे थे वो अजीम खलीफा हारून रशीद का था। मुहाफिजों ने जब ये देखा तो उन्होंने बहलुल दाना पर सख्ती की और उन्हें तख्त से नीचे उतार दिया। महल में एक शोर बर्पा हो गया। हजरत बहलुल दाना एक कोने में बैठकर रोने लगे। फिर खलीफा हारून रशीद आ गए। उन्होंने इस्तफसार किया कि ये सब क्या है आखिर। सिपाहियों से पूछा, आपने इस गरीब आदमी को क्यों मारा पीटा है? सिपाहियों ने बताया कि ये बेअदब आपके तख्त पर बैठा हुआ था। हारून रशीद तसल्ली देने के लिए बहलुल दाना के पास गए, उनके कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा कि आप मत रोएं, उनसे गलती हो गई है। हजरत बहलुल दाना ने खलीफा की तरफ देखा और कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि इन्होंने मुझे मारा, और ना ही तख्त से हटाए जाने पर रो रहा हूं। तो खलीफा ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? बहलुल दाना ने कहा कि मैं आपके लिए रो रहा हूं ए खलीफा। खलीफा हारून रशीद ने हैरान होकर पूछा कि आप मेरे लिए क्यों रो रहे हैं? तो जवाब दिया कि मैं आपके लिए इसलिए रो रहा हूं कि मैं एक बार तख्त पर बैठा तो मुझे इतना मारा गया, और आप तो इस तख्त पर 20 साल से बैठ रहे हैं। तो मैं उस मार के बारे में सोचकर रो रहा हूं जो आपको पड़ेगी। खलीफा हारून रशीद उस मजजूब की हिकमत को अच्छी तरह समझ गए और बहलुल से पूछा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं ना रोऊं। तो बहलुल दाना ने जवाब दिया कि इंसाफ कायम करें,
रोने वालों के आंसू साफ करें, दुश्मन का मुकाबला तलवार और कोड़े से करें, अपना खजाना लोगों की फलाह बहबूद पर खर्च करें और उनकी खिदमत करें, तभी आप अपने लोगों को लेकर जन्नत में दाखिल हो सकेंगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस हिकायत को याद करने की सूरत ही पेश ना है। इंशाअल्लाह बादशाह। हाँ। जुल्फुल इस्माइल पाशा मुलाकात करना चाहता है। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ इस्माइल पाशा, मंसूबा जारी है अभी। वो हमला अब्दुल हमीद के कत्ल के लिए था ना, लेकिन आप नाकाम हो गए और अब कह रहे हैं कि अभी तक मंसूबा जारी है। अब्दुल हमीद अब महल से बाहर नहीं आएगा, आप क्या करेंगे? अब्दुल हमीद बहुत रहम दिल है सबाती। वो यकीनी तौर पर उस शख्स से मुलाकात करने अस्पताल जरूर जाएगा जिसने उसकी खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी। वो कह रहे हैं कि मंसूबा भी खत्म नहीं हुआ। कत्ल की कोशिश तो नाकाम हो गई थी। इसका मतलब उनके पास अभी एक और मंसूबा है। इस्माइल हकी साहब, हमें सुल्तान मौज़म को खबर करनी चाहिए। चलें बादशाह। हम सब यहां मरेंगे। उस्मान, एक मुआहिदा करता हूं, तुम हमें छोड़ दो। यहां से जाने के बाद हम राहिबा को छोड़ देंगे, ये मामला खत्म हो जाएगा। नामुमकिन। पहले अपने आदमियों से कहो कि वो राहिबा को यहां लाए। सिर्फ इसी सूरत ही तुम्हें जाने दूंगा। उस्मान, हमें अंदर आने दो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा बेटा। सब कुछ दांव पे लगा दिया है मैंने। या तो राहिबा यहाँ आएगी या फिर हम सब मरेंगे। लेकिन उस्मान, वो अंदर आ रहे हैं। मैं सबसे निमट लूंगा जनाब। उस्मान, अगर तुमने गोली चलाई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ऐसा मत कहें। वो आ रहे, वो आ रहे। उस्मान, पुरसुकून रहो बेटा, पुरसुकून हो जाओ। कोई भी मुजाहिमत न करना, हम इस मसले को हल कर लेंगे। उस्मान, आखिर में ये सब मारे जाएंगे, मेरी बात का यकीन करो। पिस्तौल नीचे कर लो उस्मान। फिक्र मत करना, हम तुम्हें बचा लेंगे। तो फिर हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से छोड़ा था। सहाफी हजरात के सामने मुज़ाकरात करते हैं। सुल्तान मौज़म, मैंने उनसे राबिता किया था। वो कह रहे हैं कि मंसूबा अभी खत्म नहीं हुआ। ये कब खत्म होगा पाशा? हमारा मोहतात रहना जरूरी है सुल्तान मौज़म। ये सब सिर्फ धमकियां हैं। हम हर वक्त मोहतात रहते हैं। जुल्फुल इस्माइल पाशा, वो खुफिया पैगाम भेजने वाला आला महल ले आए। हम भी अपने दुश्मन से थोड़ी बात करते हैं। जो हुक्म सुल्तान मौज़म। सलीम पाशा, आप पर क्या गुजरी होगी जो आपकी यह हालत हो गई। इन्हें बहुत अजियत दी गई है। जब से इन्होंने अपनी बेटी को खोया तब से जिंदगी खुद इनके लिए अजियत है। तबीब साहब, अब इनकी हालत कैसी है? बहुत बेहतर है, जल्द ठीक हो जाएंगे। होशियार रहें तबीब साहब। सलीम पाशा हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आपको बहुत मोहतात रहना होगा।
जब से हमने हमले के बारे में सुना हम बेचैन हो गए। अगर दुनिया के तमाम जेवरात भी हमारे सामने रख दिए जाएं तो उदासी कम नहीं होगी हमारी। हम आप दोनों के बगैर क्या करेंगे? प्यारी बेटी, एक दिन हम सबका मामला अल्लाह के सुपुर्द होना है। यकीनन उस वक्त आपके साथ आपके शौहर, आपके बच्चे होंगे इंशाअल्लाह। सुल्ताना, कहिए जुल्फत। मुहाफिज जेवरात ले आए हैं। बहुत खूब, उन्हें कहें कि वो जेवरात गोदाम में रखवा दें। गोदाम में? आखिर आप इतने कीमती जेवरात गोदाम में क्यों भिजवा रही हैं वालिदा? आखिर आपको ये मिल ही गया मादाम। बिदार सुल्तान को धोखा देना मेरी तवक्को से ज्यादा आसान था। उसने अपने हाथों से ही नीला हीरा हमारे हवाले कर दिया। ये बहुत आसान था। मादाम, ये क्या किया आपने? उसने हमें धोखा दिया, हमारी जहानत का मजाक उड़ाया। उसने नुमाइश में जाली जेवरात भेजे थे। क्या मतलब है? यानी आप कह रही हैं कि हीरा नकली है? उसने हमें नकली हीरा दे दिया और नुमाइश में जमा की गई रकम भी ले ली। तुम इसकी कीमत अदा करोगी बिदार सुल्तान। सुल्तान मौज़म, हमने जनाब कारासू के साथ कुछ मामलात तय किए हैं। जनाब कारासू उन खानदानों से मिलेंगे जिनका आपने जिक्र किया था। मेरे ख्याल से माली मसाइल हल हो गए हैं। दुरुस्त गुस्ताफ साहब, हम अपने सरमाए से हथियार खरीदेंगे और बैरूनी सरमाए से हम कारखानों में सरमायाकारी करेंगे। मुझे खुशी है सुल्तान मौसम, मैं इस काम के माली मसाइल के लिए ज्यादा फिक्रमंद था। सुल्तान मौसम। कहिए तहसीन पाशा। सलीम पाशा के सीने से गोली निकाल ली गई। तबीब साहब का कहना है कि उन्हें जल्द होश आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनसे मिलने जाएंगे। उन्होंने हमारी खातिर खुद गोली खाना पसंद किया। वैसे भी उनके पास बहुत सारी अहम मालूमात हैं। सुल्तान मुअज्जम, आपके साथ जा सकता हूं मैं? कारखाने के बारे में मजीद बात करना चाहता हूं मैं। ठीक है। अमरीकी रियासत के साथ हमारे मुज़ाकरात के बेहतरीन नताइज बरामद हुए हैं। अमरीकी रियासत हमें मतलूबा तावान देने पर रजामंद है। ये मत भूलें कि मकदूनिया की अंदरूनी इनकलाबी तंजीम ने मौत का नहीं बल्कि जिंदा रहने का नारा अपनाया है। अब के बाद हम अपने मकसद को सियासत के जरिए हासिल करेंगे। अमरीकी रियासत की तरह
हम ऐसी रियासत से बात करने के लिए तैयार हैं जो हमें सियासी सतह पर तस्लीम कर। मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई माहिदा नहीं होगा। मैं अमरीकी रियासत का वाहिद नुमाइंदा हूँ। ये काम यही खत्म हुआ। लेकिन हम पहले ही मुआहिदा कर चुके हैं। मुलाकात खत्म हो चुकी। अगर तुम एक लफ्ज भी लिखोगे तो मैं एक एक करके तुम सबका हिसाब लूंगा। तुम्हें किसने बचाया? उस आदमी ने। गोली ज्यादा अंदर नहीं गई थी, जल्दी निकाल ली गई, लेकिन अब भी मोहतात रहना होगा। क्या वो बात कर सकते हैं? फिलहाल तो नहीं, वो भी होश में नहीं है। कारखाने के दौरे के वक्त हम अब्दुल हमीद के करीब बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। हम जो भी गोली चलाएंगे वो बेमकसद होगी। फिर क्या करेंगे हम? दौरे के दौरान सिर्फ एक गोली चलाई जाएगी। मैक्टल, तुम खुद को गोली के सामने करोगे और जख्मी हो जाओगे। गोली चलाने वाला जानता है कि गोली कहां मारनी है। मैक्टल को अस्पताल ले जाया जाएगा। तुम इसके पास पिस्तौल रख दोगे। जब अब्दुल हमीद इसे देखने आएगा तो ये कम फासले से उस पर गोली चला देगा। अब्दुल हमीद के बचने का इम्कान नहीं रहेगा कोई। सलीम पाशा हमें बहुत अहम बातें बता सकते हैं। आइए सुल्तान मौसम। सलीम पाशा, सुल्तान मुअज़्ज़म। सुल्तान मौसम। गुस्ताफ साहब, ये क्या किया सलीम पाशा? मादाम, ये दवा बहुत पुरअसर है। ये आपके सर दर्द के लिए मौसर होगी। ये लें। ये दर्द नहीं जाएगा जब तक मैं दीदार सुल्तान और जमीला सुल्तान को शिकस्त नहीं दे देती। मैं नहीं जानती थी बिदार सुल्तान इतनी शातिर होगी। लोमड़ी चालाक होती है लेकिन शिकारी के हाथों मारी जाती है। अब आप क्या करेंगी मादाम? फिलहाल कुछ भी नहीं। पहले हम उनसे अपनी मुकद्दस अमानत लेंगे। जमीला सुल्तान की जागीर, उसकी जंबरलिताश हवेली पहुंचने के लिए ये बेहतरीन रास्ता है। हम कुछ ही महीनों तक ये सुरंग खोद लेंगे जो हमें हवेली तक ले जाएगी। गुल जमाल और मेहमद की शादी के बाद हम फौरन सुरंग खोदना शुरू कर देंगे। मुमकिन है कि अब ये मंसूबा काम ना करे। हम फिलहाल दूसरे मंसूबे पर काम करेंगे और फिर उसके बाद बीदार सुल्तान की बारी आएगी। फुप्पी,
आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहीं जा रही हैं क्या? शादी की तैयारियों के सिलसिले में हमारा रोज ही पीरा जाना होता है। ताज़ा हवा हमारे लिए अच्छी है। लेकिन जाने से पहले हमारे साथ तुर्क कहवा तो पिएंगी ना? आपने क्या खूब बात की है नाई में। बेटी तुर्क कहवा लेकर आइए। जो आपका हुक्म सुल्ताना। मेहमद की शादी के लिए आप बहुत पुरजोश हैं। अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही हैं। ऐसे वाकयात आमतौर पर रूनुमा नहीं होते। नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। जो सोच रहे होते हैं वो हकीकत हो जाता है। मतलब कि हम पहले गुलजमाल के साथ शादी के मुखालिफ थे। गुलजमाल और मेहमद आपकी वजह से एक साथ जिंदगी भर मुस्कुराएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पुप्पी, आपका आवेजा गिर गया है। ये बहुत खूबसूरत है। शायद इसकी सुई टूट गई है। दिखाइए। बेरस्तु वालिदा सुल्तान ने ये आवेजा आपको तोहफे में दिया था ना? जी हाँ। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। ये उनकी निशानी है। अगर ये हमारे पास होता तो हम इसे रोज पहनते। आपने इसे पहले क्यों नहीं पहना? पहले नहीं पहनना चाहते थे। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसे रोज पहनेंगी तो इसे खो देंगी। हम जल्द ही इसे आपके लिए ठीक करवा देंगे, आप फिक्र मत करें। आ जाइए बेटी। नाइमे बेटी, क्या तुर्क कहवा खत्म करने के बाद आप अब्दुल कादिर को बुला देंगी? हमें फिक्र है कि वो दोबारा अपने खौल में बंद हो गए हैं। ठीक है। सुल्तान मौज़म। सलीम पाशा और गुस्ताफ साहब का क्या हाल है? सुल्तान मौज़म, सलीम पाशा कुछ भी नहीं बता रहे हैं। उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। सिर्फ सुल्तान मौज़म कहा और बेहोश हो गए। तबीबों का कहना है कि माजी में ली गई अद्वियात की वजह से वो जल्द सेहतियाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है। और गुस्ताफ साहब? सुल्तान मौज़म, उनके कंधे से गोली निकाल दी गई है। अब उनकी जान को खतरा नहीं है। सुल्तान मौज़म, लगता है सलीम पाशा ने आपको बचाने के लिए ऐसा किया। होश में आने के बाद सलीम पाशा ने गुस्ताफ साहब को गोली मार दी। यानी ये बहुत अजीब बात है। शायद ये अजीब नहीं है पाशा। सुल्तान मौसम, क्या सलीम पाशा को ये लगता है कि गुस्ताफ साहब गद्दार हैं? जी हाँ, और कोई वजह नहीं हो सकती सलीम पाशा के इस इक़दाम की। सुल्तान मौसम, क्या गुस्ताफ साहब ही वो दुश्मन है जिसकी हमें तलाश है? देखेंगे। सुल्तान मौसम, गुस्ताफ साहब के बेटे गुरुन और व्लादिमीर आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। वो अपने वालिद के बारे में परेशान हैं। आने दे उन्हें। जी बेहतर सुल्तान मौसम। मेरे हाथ क्या आया? कुछ नहीं शहजादी। मैंने अब्दुल हमीद का मुकाबला करने की हर तरह से कोशिश की है नायब साहब। इसकी कीमत सिर्फ मेरा तख्त नहीं, मेरी जिंदगी भी हो सकती है। तो अब मुझे इमरो की ताकत दिखाओ। मैंने आपसे पहले भी कहा था शहजादे, मैं एक बड़े कत्लेआम के हक में हूं। आप किस किस्म के कत्लेआम की बात कर रहे हैं? यानी बड़ी तादाद में मासूमों का कत्ल, जिससे वाकई उस्मानियों को तकलीफ पहुंचे। मसलन हम जुम्मे की नमाज के दौरान बम धमाके करेंगे। ये वाकई ताकत दिखाएगा।
लेकिन आप सोचें कि इससे क्या हासिल करेंगे और शहजादे को इससे क्या हासिल होगा। जितनी ये जगह मेरी मिल्कियत है उतनी ही अब्दुल हमीद की भी मिल्कियत है। ये याद रहे कि इमरो मेरी सियासत की वजह से वजूद में नहीं आई, वो अब्दुल हमीद की सियासत की वजह से बनी है। लिहाजा इमरो के इकदामात का मुर्तकिब मैं नहीं, अब्दुल हमीद है। इनको सारा हिसाब देने वाला भी अब्दुल हमीद है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप हुक्मरानी करना चाहते हैं तो यहाँ के मुसलमानों को अपनी रियाया समझना चाहिए, उनके साथ इंसाफ का मामला रखना चाहिए शहजादे, ताकि जब वो दिन आए तो वो वाकई आपको अपना बादशाह समझे। मैं सिर्फ अपनी नस्ल का और अपने मजहब के लिए एक अजीम बादशाह और हुक्मरान बनना चाहता हूं। फैसला आपका है, लेकिन उन लोगों को कत्ल करना जो सिर्फ इबादत के लिए जमा हुए हैं इमरो की मुनसिफाना जद्दोजहद को मुतासिर कर सकता है। ये मामला न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया बल्कि दीगर ममालिक की दुश्मनी का बाइस बन सकता है। दूसरे ममालिक इस मामले में हमसे इत्तफाक रखते हैं। बहुत जल्द हम इजलास में कार्रवाई का फैसला करेंगे। आप सही कह रहे हैं नाइब साहब। यही वजह है कि हमारी तरजीह पनित्सा, पितार और जिंदानची को कैद से निकालना है। अगर हम उन्हें जमा कर लें तो इजलास बुलाकर फैसला कर सकते हैं। क्या उनके बगैर इजलास नहीं हो सकता? हम कर सकते हैं, लेकिन उनके बगैर हम कोई फैसला नहीं कर सकते। पनित्सा, पितार और जिंदानची सबसे बड़े गिरोहों की क़यादत करते हैं। तंजीम उनके बगैर किसी किस्म का फैसला नहीं कर सकती। आप उनको कैसे अगवा कर सकते हैं? मुझे यकीन है कि इस काम को आप कामयाबी से सर अंजाम देंगे खलील खालिद साहब। कमानदार इसमें आपके साथ होंगे। अगर मुझे तंजीम का रुकन बना दिया जाए और इजलास में बैठने की इजाजत हो तो मैं ये काम कर लूंगा। आपकी कुर्सी तैयार है। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। आपके वालिद गुस्ताव साहब को अस्पताल के दौरे के दौरान गोली लग गई। सुल्तान मौज़म, मैंने सुना है कि ये आपके पाशा हजरात में से किसी एक ने किया है। दुरुस्त है, लेकिन हम नहीं जानते कि सलीम पाशा ने ये क्यों किया है। क्या आप सलीम पाशा को जानते हैं? नहीं सुल्तान मौज़म। सुल्तान मौज़म, मुझे लगता है कि उस्मानियों के लिए काम करते हुए मेरे वालिद और सलीम पाशा एक दूसरे से मिले होंगे। फिक्र मत कीजिए, आपके वालिद और सलीम पाशा के होश में आने के बाद हम दोनों से सवालात करके मामले की तह तक जाएंगे। सुल्तान मौज़म, एक और मसला भी है, लेकिन हमें अभी तक इस पे यकीन नहीं आया। वो क्या? वालिदा ये तहरीर छोड़कर गई हैं। लिखा है कि अगर वो दोबारा पैगाम नहीं भेजती तो हम जान लें कि उनको उस्मानी जासूस ने कत्ल कर दिया है। बदकिस्मती से हमें उनकी कोई खबर नहीं है। हमने ऐसा कोई भी हुक्म नहीं दिया। हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। इसकी तहकीकात करेंगे। उस वक्त तक आप मेहमान बनकर महल में रहेंगे। जाइए। क्या ऐसा मुमकिन है पाशा? सुल्तान मौसम, हम पहली बार इस दावे का सामना नहीं कर रहे। इस पर यकीन करना मुश्किल है कि रियासत में ऐसा गिरोह है कि जो गैर मुस्लिमों को बर्दाश्त नहीं करता। मुश्किल है, लेकिन हमें मुहतात रहना होगा। यह समझा जाता था कि इससे पहले किए गए कत्ल दुश्मनों की चाल थी, लेकिन हम यकीनी शवाहिद के साथ ऐसी तंजीम के वजूद का इनकार नहीं कर सकते। अगर ये सच है तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे पाशा। मैं बेनाम हूँ सुल्तान मौज़म। आज इमरो की जानिब से एक फैसला किया गया है। इमरो के 3 अहम आदमी
पानित्सा, पीटर और जिंदानची को जिंदान से अगवा किया जाएगा। उन्होंने ये काम मुझे सौंपा है। अगर मैं कामयाब हो गया तो इसके बदले में तंजीम के इजलास में मुझे शामिल किया जाएगा। मैं आपके हुक्म का मुंतजिर हूं। सुल्तान मौसम, बेनाम ने खबर भेजी है। इमरो ने 3 अफराद को जिंदान से अगवा करने का फैसला किया है और उन्होंने ये फर्ज बेनाम को सौंपा है। कामयाबी की सूरत में वो इजलास में शामिल होंगे। आपका क्या हुक्म है सुल्तान मौसम? उन तीनों के नाम क्या है पाशा? सुल्तान मौसम, पेनित्सा, पीटर और जिंदानची। उन्हें इंतहाई महफूज जिंदान में रखा गया है। यानी उन्हें जिंदान से निकालने के लिए बेनाम को हमारे सिपाहियों का सामना करना होगा। भाई भाई से लड़ाई करेगा। मैं जिंदान के बारे में जानता हूं। बेनाम वहां से जिंदा नहीं निकल पाएगा। पाशा खबर भेजेंगे। उन 3 दहशतगर्दों को पाया तख्त लाया जा रहा है। रियासत से गद्दारी के जुर्म में उन्हें सजाए मौत दी जा रही है। आपका बेनाम के लिए क्या हुक्म है? बेनाम को रास्ते और वक्त के बारे में मुत्तला करें और कहें कि जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ चुका है। उन तीनों को वो रास्ते से ही अगवा कर लेगा और वो इजलास में शरीक नहीं हो पाएंगे। जो हुक्म सुल्तान मौसम। अब्दुल कादिर। नाइमे, आ जाएं। क्या आपको एक और खत मिला है उनकी तरफ से? लाए, हम पढ़ते हैं। बिल्कुल। ये किसी ने हमारे दरवाजे पर छोड़ दिया। इनमें से एक हमें हमारे घोड़े के पास मिला। शहजादे, इन अल्फाज ने खामोशी की मोहर को तोड़ा मेरी, और ये अल्फाज मेरी अबदी मोहब्बत की दलील है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं शुरू से आप ही से मोहब्बत कर रही हूँ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे आप मेरे साथ ना हो। खुद को आपके करीब पाकर मैं अनजानी कैफियत में मुब्तला हो जाती हूँ। आपको प्यार करने से मैं बहुत खौफजदा हूँ, इसीलिए खुद को छुपा लेती हूँ। मैं आपसे मोहब्बत का मतलब है वो अल्फाज जो मेरे दिल से मेरी जुबान तक जाने का रास्ता नहीं बना सकते। अब्दुल कादिर, ये लड़की वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करती है। जानते हैं हम। वाकईतन ये बहुत प्यारे अल्फाज हैं। मुतासिर कुन, बहुत मुतासिर कुन। इस तरह मोहब्बत करने वाले वाकई में काबिल एहतराम है। उसका कहना है कि आप जवाब देंगे, चाहे वो कुछ अल्फाज पर मुश्तमिल हो। वो आपके जवाब का इंतजार करेगी। आप जवाब देंगे? हम नहीं जानते नाइमे कि हम क्या जवाब दें उन्हें। मजाक मत करें अब्दुल कादिर। आपको इस प्यारी तहरीर के मालिक से जरूर मिलना चाहिए। आप बिल्कुल भी मुतजस्सिस नहीं हैं। दरअसल कोई है जिस पर हमें शक है। वो कौन है? शहजादे, मैं आपके लिए लीमू के साथ तुर्क कहवा लाई हूँ। मगर हमने तो नहीं मंगवाया। मैंने आपको खांसते हुए सुना तो सोचा ये आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या वो मेजियत है? हमें नहीं मालूम, ये एक अंदाजा है। लेकिन उसने बाग में भी हमारी मदद की थी, याद है हमें। काश के ये वही हो। मेजियत बहुत सादा और खूबसूरत, महज़ब और बावकार है। बराए करम इन खतूत का जवाब दें। हमें जानना होगा ये कौन है। सबसे पहले सलीम पाशा ने हमारे लिए खुद को गोली के सामने कर दिया। हम उनके जागने का इंतजार कर रहे थे। वो इतने से कहां रहे हैं? किसके हुक्म पर उन्होंने गुस्ताफ साहब को अगवा किया? जब वो बेदार होते तो हम उनसे ये सवालात करने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने उठकर गुस्ताफ साहब को गोली मार दी। सलीम पाशा हमेशा हमारे साथ वफादार रहे। गुस्ताफ साहब को गोली मारने का मतलब ये है कि वो हमें कोई बहुत अहम बात बताना चाहते हैं।
वो सोचते हैं कि ये खतरनाक है, इसलिए उन्होंने आपसे बात करने के बजाय खुद ही उसका फैसला कर लिया। बिल्कुल, हमें भी इस बारे में शक है। इसे जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है। गुस्ताफ साहब अस्पताल में हैं तो हम उस आली के जरिए अपने दुश्मन से राबता कायम करेंगे। हम उनके बच्चों को महल में ही रखेंगे ताकि वो टेलीग्राम का जवाब देने के काबिल ना हो सके। अगर हमें जवाब ना मिल सका तो इसका मतलब वो गुस्ताफ साहब थे जिन्होंने हमें टेलीग्राम भेजे। तहसीन पाशा, आप अस्पताल जाएंगे। गुस्ताफ साहब और सलीम पाशा की हालत पर पूरा ध्यान दीजिए। जब सलीम पाशा होश में आ जाएं तो खबर करें हमें। जो हुक्म सुल्तान मौसम। नाइब साहब, कमांडर, फौरी तौर पर गिरोह को आगाह करें। हम इजलास मुनक्किद कर रहे हैं। मैंने उन्हें खबर दी है और उस वक्त का भी बताया जब बनित्सा बिदार और जिंदानची को हम बचाएंगे। उनका मामला खत्म हुआ, हम उनके बगैर जारी रखेंगे। आप क्या कह रहे हैं नाइब साहब? मैंने ये कहकर सबको कायल किया है कि हम उन्हें बचाएंगे, उनके बगैर कुछ नहीं कर सकते हम। मैंने आपसे कह दिया उनका मामला खत्म हुआ। अब्दुल हमीद उनको सजा देने के लिए जिंदान से पायतख्त बुलवा रहा है। ये हमारे लिए अच्छा है। कैसे? जिंदान में छापा मारना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। अब ये काम बहुत आसान हो गया। जब वो वहां से रवाना होंगे तभी हम छापा मारेंगे। मेरा भाई दुरुस्त कह रहा है। सिर्फ रास्ते के बारे में मालूम करें नाइब साहब, बाकी काम मैं और खलील संभाल लेंगे। हमारा भाई उस्मान कहाँ है? उसे रूसी अदालत में पेश किया जाएगा। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं। हमारे हुक्म के बगैर आपके अलावा गुस्ताफ साहब से कोई मुलाकात नहीं करेगा। इन पर कुछ शुबहात हैं। जो आपका हुक्म पाशा। हमारे कत्ल का मंसूबा नाकाम रहा, हम हार रहे हैं। अगर ये इसी तरह जारी रहा तो हम आपके साथ राब्ता मुनक़ता कर देंगे। इस वक्त उनका आपको ऐसे छोड़कर जाना कोई अच्छा इकदाम नहीं है। उन पर ज्यादा दबाव मत दीजिएगा, वरना वो और तंग आ जाएंगे। अब हम इस खेल को जीत सकते हैं कारासू। अगर हम कामयाब हो गए तो जलमन का किस्सा खत्म करके हम इस खेल को अपने हाथ में ले लेंगे। उसके रवाना होने से आधा घंटा पहले उसके घोड़े को ये दवा लगा देना, जानवर पागल हो जाएगा।